गुड मॉर्निंग दोस्तों। लेह लद्दाख पूरा विजिट करने के बाद मनाली में विश्राम किए और वहां से गुड मॉर्निंग मनाली करते हुए आगे को प्रस्थान को तैयार। मगर मनाली का ये हसीन वादियों का सीन भुलाया नहीं भूलता। इसको कैद करना चाहते हैं अपने जीवन पर्यंत के लिए। हमेशा तो बार बार आना होता नहीं, लेकिन कितना भी हो, जो शूट खुद आदमी करता है वो कभी दूसरे किसी टीवी पर, किसी कैमरे पर शायद ही मिले। इस मनाली की गुड मॉर्निंग को कैद करना चाहे और यहाँ से हम प्रस्थान कर गए दिल्ली की तरफ। बड़ा ही खुशनुमा माहौल, पूरा मनाली मानसून की पहली बरसात की बादलों में चद्दर जैसे ओढ़े हुए। और ये देखिए धुंध छा गई और इसके अंदर इतना सुहाना मौसम कि आपको सामने वर्णन नहीं कर सकते। आगे चलते गए, कुल्लू तक तो कोई परेशानी नहीं हुई। सुबह जल्दी चले थे, करीब 7-7:30 के बीच में मनाली से। रिमझिम बारिश पिछली रात से ही शुरू हो गई, शाम से शुरू हो गई थी। पूरी रात भर रिमझिम बारिश चली और उसका नज़ारा हमें अभी भी बारिश चल रही थी अब देखने को मिला। कुल्लू से जब आगे कुल्लू की पहाड़ियों पर चले तब अगल बगल का सीनरी कितनी खुशनुमा, ऐसा सजीव चित्रण शायद ही आपको कहीं मिले। इसलिए आपके सामने शेयर करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। बीच में फ्रूट्स के बहुत सारी शॉप रोड के किनारे ही, वहाँ हम रुक गए और यादगार के तौर पर शॉपिंग किए कुछ। फ्रूट शॉप से 4-5 पैकेट फ्रूट लिए और वो लोग भी सुबह सुबह फ्रूट खरीदने से खुश हो गए। बोनी हो गई ऐसा करके, और हमारे साथ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी किए। मौसम का रूप बिगड़ते गया। बारिश, हल्की हल्की बारिश थमने का नाम न ले। इस तरह से हम आगे चलते गए। जहाँ पर रोड है, बड़ी अच्छी रोड है, डबल रोड है, कहीं कहीं 4 लाइन है। लेकिन कुल्लू के ऊपर पहाड़ियों पर सिंगल रोड है जो बरसात से पहले ही दिन झकझोर के रखती। आपने सुना होगा टीवी पर, कई गाड़ी उस मलबे के साथ नीचे चली गई। कुछ आदमी बरसात में बाढ़ में फंस गए जिसको ग्रामीणों ने निकाला। उसी दिन हम अपनी कार से, गनीमत ये थी कि हम मनाली से सुबह जल्दी चले, इसके बावजूद भी ट्रैफिक का भयावह रूप झकझोर दिया। आप प्रकृति का आनंद लीजिए।
बगल में ब्यास नदी बहती हुई, उसके किनारे किनारे बहुत ही सुंदर रोड। दो पहाड़ों के बीच में बादलों की छटा। लेह लद्दाख घूमने के बाद मनाली में आते ही परिपूर्ण ऑक्सीजन मिलने से शरीर हल्का हो गया। बहुत ही सुखद का अनुभव हुआ। शरीर की थकान पूरी की पूरी मिट गई। एक्चुअली लद्दाख में ऑक्सीजन की आज भी कमी है। ये देखिए, ये साइड से इतना अंधेरा, बीच बीच में दूर दूर पर लाइट है, मगर ये ऐसा लगता है कोई भूतिया टनल है, अंदर कोई गुफा में जा रहे हो। लेकिन आगे पीछे गाड़ियां चलने से साहस रहता है। काफ़ी लंबी टनल है। टनल से बाहर आए तो कुछ राहत मिली। मनाली और चंडीगढ़ के बीच में टनल की सीरीज सी लग गई है। हमने 15 नंबर टनल को देखा। उधर से आते टाइम 15, 14, 13, 12 इस तरह से करके, और 2 टनल अंडर कंस्ट्रक्शन भी आपने देखेंगे अभी। अगर ये पूरी की पूरी टनल चालू हो जाती है तो और भी समय कम लगेगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 टनल है जिसके बारे में आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। मालूम नहीं वो टनल बाहर की गाड़ियों यानी हिमाचल की गाड़ियों को छोड़ के बाहर की जितनी गाड़ियाँ हैं उस टनल से पुलिस वाले नहीं जाने देते। अगर टनल कंप्लीट होती या अनकम्प्लीट होती, कंप्लीट होती तो सबको जाने देते, अनकम्प्लीट होती तो किसी को भी नहीं जाने देते। पर हिमाचल की कुछ गाड़ियां उसमें जाती हैं ये बोल के कि आगे के इस गांव में जाना है। टनल के बीच में गांव भी आते हैं। मोहाली से आगे जाते हुए भी उसके तरफ नहीं जाने दिया और रिटर्न होने के टाइम भी उसमें जाने नहीं दिया। इसका कारण पता नहीं, हो सकता है कोई विशेष कारण हो। ये देखिए ऊपर साइड में दिखा रहा है 2 टनल का ज्वाइंट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ से स्टार्टिंग होती है टनल की, ये देख पा रहे हैं। मैं टनल का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड दोनों दिखा पाया।
Turn left to stay on National Highway 3. बरसात तेज हो गई और पहाड़ों में थोड़ी भी बरसात हुई, क्योंकि पहाड़ों के नीचे कटाई करने से जो रोड का चौड़ीकरण होता है उसकी वजह से ऊपर से पहाड़ स्लाइड करते ही हैं सेटल होने के लिए, जो रोड पर मलबा आ जाता है। और जिसकी वजह से आपने सुना होगा एक गाड़ी भी बह गई और ट्रैफिक धीमा होता हुआ। यही नहीं, धीमा होके चलता रहे तो ठीक है, मगर एक ही जगह पर हम करीब करीब 2-2, 3-3 घंटे रुके रहे और कुल मिला के करीब 7 आवर्स का डिले हो गया हमारा इस जाम के अंदर। ये देखिए एक ही जगह पर गाड़ियां खड़ी हुई, सिंगल रास्ता, एक भी बड़ी गाड़ी आ गई तो रुकावट हो गई। और रुकावट होने का मतलब ये है कि करीब करीब 20 किलोमीटर से ऊपर लंबा जाम हो गया दोनों तरफ से। धीरे धीरे गाड़ियां निकालते हुए, बचते बचाते इसी बीच में एक ट्रक ने एक कार के ड्राइवर के साथ ही उसको दे मारा। हालांकि जो ड्राइवर था बच गया, गाड़ी का बहुत नुकसान हो गया मेरे आंखों के सामने। ये देखिए सामने का भी ट्रैफिक बहुत स्लो रेंगता हुआ, कभी अप से डाउन की गाड़ियों को नीचे जाने देते हैं, कभी डाउन से अप जाने वाले लोगों को ऊपर जाने देते हैं। इस तरह से 1 बाय 1 ट्रैफिक को पुलिस क्लियर करती रही। पुलिस की व्यवस्था हर जगह रही। इस बारिश में भीगते या छतरी ओढ़े, हर जगह पुलिस मुस्तैद थी। जहाँ पर रुक गए वहाँ पर कुछ सीन लेते हुए ये देखिए नाशपाती का पेड़ और उसमें नाशपाती लदी हुई। ये मानसून की पहली बरसात में ही 20 घंटे का जाम हो गया। हालांकि मानसून में कोई ज़्यादा काम भी नहीं कर सकते बारिश में। ये रोड की हालत, इतना दूर तक सिंगल ट्रैफिक है, 1 वे ट्रैफिक है, उसमें टाइम लगेगा ही जब तक बरसात बंद न हो। ऐसे में कहीं भी यात्रा करें सोच समझ के यात्रा करें, जहाँ पर सेफ रहें आप लोग अपने परिवार के साथ। बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही। जहाँ पर भी टनल आ गई, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जल्दी घर को पहुँचेंगे। ऐसा ही फील सबको होता होगा। बस खुशी इसी बात की है कि इतनी लंबी यात्रा, करीब 2,500 से 3,000 किलोमीटर की यात्रा हमारी सफल होने जा रही है। और जैसे ही कुछ प्लेन रोड आई, राहत की सांस ली।
सीनरी अभी भी कुछ कम नहीं। शाम का समय हो गया। नीलम रोपड़ कैनाल रोड पर जैसे ही आए मन में खुशी का एहसास हुआ और इसी नहर के किनारे सरहिंद कैनाल जो साइड में है, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आशा करता हूँ आपको ये सीनरी, ये विजिट आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगला एपिसोड भी आपको सत्य जो हमने आँखों देखा है उसको शूट किया है, कोई कॉपी नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल सत्य परिदृश्य आपके सामने प्रस्तुत किया मैंने। Again, I am requesting you, please like, share and subscribe my channel and thanks for watching। आप सबको धन्यवाद।